नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। वन लाइन प्रेडिक्शन एक ग्रह को देख के आप अपनी कुंडली को बड़े आसानी से देखना सीख जाएंगे दोस्तों, और ज्योतिष को बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 3 में केतु होते हैं, तीसरे घर में पराक्रम भाव में, तो कैसा फल देते हैं। तीसरा घर जैसा कि मिथुन राशि होती है, मिथुन राशि में केतु देव नीच के होते हैं। इसके ऊपर मैंने पीछे वीडियो बनाई है दोस्तों, मेरे चैनल पे आप देखेंगे केतु नीच के क्यों होते हैं, इसके साइंटिफिक पहलू को भी मैंने समझाया है, बताया है। तो आज हम समझेंगे कि केतु यहाँ तीसरे घर में क्या फल देते हैं, क्या ग्रह योग होंगे, शुभ होने पे क्या योग होगा, और अशुभ हो जाते हैं तो उसका क्या योग होता है। इस सारी बातों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मिथुन राशि जो तीसरा घर होता है, जैसा कि हम लाल किताब में काल पुरुष की कुंडली लेके चलते हैं, तो मिथुन राशि तीसरा घर होता है। तो तीसरे घर में ये बुध का घर है, और यहाँ मंगल यहाँ के कारक हैं। मंगल और बुध दोनों ये केतु के दुश्मन है। मंगल, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, मंगल हमारा ब्लड होता है दोस्तों हमारे शरीर में, और जो हमारी नसें हैं, हमारे शरीर जो हाथ पूरे बॉडी की नसें हैं, ये बुध है। तो बुध के अंदर मंगल चलता है, लेकिन जब वहां पे केतु बैठ गया तो क्या होता है, ये ब्लड के अंदर एक अलग सा करंट वो केतु वहां देता है, जिससे कि घर्षण से कुछ ऐसे वो स्राव पैदा होता है, जिससे कि वो ब्लड को खराब करता है, मंगल और बुध को खराब करता है। इस प्रकार से इसको समझे। तो केतु क्या है, करंट है वो है। यहाँ पे ये केतु अपने शत्रु के घर में होता है, जिससे यहाँ पे नीच का कहा गया है। बुध और मंगल शत्रु हैं इसके, केतु के। लाल किताब में पंडित जी ने बड़ी आसान सी कविता में सारी चीजों को बताया है, जिससे कि आप बड़े आसानी से अपनी कुंडली को देखना सीख जाएंगे, और ज्यादा कोई पूजा पाठ और कर्म कांड नहीं करना पड़ता। बहुत आसानी से कुछ प्रयोजनों से, जिसको कि आप पहले समझ लें, जान जाए मेरा कुंडली कैसा है, मेरी कुंडली में ग्रह मेरा कहाँ बैठा है, और मुझे क्या फल दे रहा है, और मुझे कैसी लाइफ स्टाइल रखनी है। अगर आप इसको फॉलो करके चलते हैं तो जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप बच सकते हैं, और अपने घर वालों को भी बड़ी मुसीबतों से आप बचा सकते हैं। और आप ज्योतिष सीख के समाज का भला भी कर सकते हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करिए, उनकी भी कुंडलियाँ देखिए, जिससे कि सबका भला हो और सबको ज्योतिष के बारे में पता चले। तो किताब में पंडित जी ने लिखा है एक लाइन में, टू टू करता रहने वाला कुत्ता मगर दरवेश। जिसे कि केतु को हम कुत्ता भी बोलते हैं। टू टू करते रहने वाला मतलब बातचीत बहुत करते हैं ये, लेकिन बहुत बोलते हैं, लेकिन दिल से बड़े नेक होते हैं। मतलब कुछ भी मुंह पे बोलते हैं भले, लेकिन दिल के बड़े बहुत नेक होते हैं। जिसका केतु यहाँ होता है तो इसकी निशानी होती है, व्यक्ति बात तो बहुत करता है लेकिन बहुत नेक और दरवेश होते हैं, बहुत अच्छे दिल और बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं। हम बात करेंगे केतु जब यहाँ नेक होता है दोस्तों, तो बताया कि ससुराल, इनके जो ससुराल वाले होते हैं और इनके जो भाई बहन, जैसे कि तीसरे घर से हम अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, तो इनके भाई बहन का हाल भले कुछ भी रंग बिरंगा हो, उतार चढ़ाव भरा जीवन हो, लेकिन इनके जो संतान होती है, इनकी जो औलाद होती है, बहुत नेक होती है। ये एक निशानी होती है जब केतु यहाँ शुभ होता है। लेकिन यही जब केतु अशुभ होता है तो ससुराल वालों का बुरा हाल, भाइयों से अनबन होना, ये लक्षण है। इन लक्षणों से ही भी आप अपनी कुंडली को पूछ सकते हैं सामने वाले का। आप किसी की कुंडली देख रहे हैं या आपकी कुंडली में अगर केतु यहाँ बैठा, तो आप देखिए कि आपके भाई से अगर लड़ाई हो रही तो केतु बुरा फल दे रहा है। तो इसका उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों, आगे बात करते हैं। और केतु यहाँ जब शुभ होता है दोस्तों, तो ये जो है अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी हैं, वो सबसे बड़े वफादार होते हैं। ये किसी की, अपने मालिक का जो नेकी नहीं भूलता। जैसे कुत्ता है, अपने मालिक सबसे वफादार जानवर में कुत्ते को बताते हैं। तो ये केतु यहाँ पे कहने का मतलब, ये बहुत अच्छा शुभ फल जब देता है, नेक होता है, तो इस प्रकार से जातक को फल देता है होगा, किसी की नेकी को नहीं भूलता। कुछ लोग होते हैं ना, अगर इसी का उल्टा पकड़ लीजिए, अगर केतु यहाँ खराब होगा तो नेकी भूल जाएगा। किसी ने नेकी किया तो बोलेगा क्या है तुम्हारा मतलब था, तुमने मेरे ऊपर नेकी की। तो इस प्रकार से आप स्वभाव से समझ सकते हैं, उसकी बोली भाषा वाणी से आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का केतु कैसा है। केतु जब खराब हो जाता है तो कड़वा बना देता है, व्यक्ति कड़वा बोलता है। और जब यहाँ केतु जब शुभ होता है दोस्तों, तो ये जो है लोगों का बहुत भला करते हैं। किसी को कोई परेशानी हुई तो सबसे पहले भाग के जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। बिना बुलाए, बताया है कि मेहरबान, बिना बुलाए ही ये पहुंच जाते हैं, क्या हुआ, क्या बात है, क्या है। उनका केतु बहुत शुभ होता है दोस्तों। तो अपने केतु को शुभ रखें दोस्तों। केतु क्या है, केतु आपका ब्रांड है, झंडा है, नेम फेम है, आपको ऐशो इशरत है। आपको अगर जीवन में ऐश चाहिए, आपको जीवन में अगर सुख चाहिए, तो आपको केतु को शुभ रखना पड़ेगा। योग है कि केतु यहाँ हो और मंगल खाना नंबर 12 में, जिसकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 12 में और केतु यहाँ पे हो, तो ये बताया कि 24 साल की उम्र में या 24 साल से पहले अगर इनको नर संतान पैदा हो जाती है,
तो आजकल तो ऐसा संभव नहीं है, होता नहीं है, लेकिन गाँव खेड़ों में हो जाता है, जल्दी शादी हो जाती है। तो अगर 24वें साल या 24 साल से पहले अगर इनको लड़का पैदा हो गया, तो बोलते हैं मच्छ रेखा होगी, मतलब उनके हाथ में यहाँ देखेंगे तो ये जो लाइफ लाइन है, यहाँ से एक शुक्र पर्वत की तरफ से एक लाइन आके इस लाइन को ऐसे मिलना चाहती है। तो कोई भी लाइन आएगी इसमें मिलना चाहती है तो समझ जाइए ये मच्छ रेखा है। तो बहुत अच्छा इनका जीवन होता है, मतलब अगर गरीब के घर में पैदा हुए तो एक दिन अमीर जरूर होंगे, अच्छा जीवन होगा। अगर अमीर के घर में पैदा हुए तो बहुत अमीर होते हैं, राजा जैसा जीवन हो जाता है, अगर यह योग है तो। जो मैंने भी बताया, अच्छा जीवन भी होता है, लंबी उम्र भी होती है इनकी। और इनके घर में खास करके बताया कि निशानी होगी कि इनके घर में कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति है जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो अगर उनका साथ हो बूढ़े बुजुर्ग का, तो बहुत अच्छा जो है मदद मिलता है, बहुत अच्छा योग होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब केतु यहाँ अशुभ फल देता है तो क्या ग्रह योग होंगे। निशानियां जैसे कि मैंने बहुत बता दी हैं, आगे ग्रह योग को आप समझें। इनके जो है केतु जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट में कान, रीढ़ की हड्डी, कमर, पाँव, घुटने जो भी हैं ये केतु से संबंधित होते हैं। नाभि के नीचे के जो रोग होते हैं, और पेशाब के रोग, पेशाब की नाली में कोई समस्या, कोई खराबी आना। खास करके ये जो तीसरा घर होता है दोस्तों, तो ये तीसरा घर क्या देखते हैं हम, गर्दन। तीसरे घर से हम गर्दन और कंधे देखते हैं। तो गर्दन के पास जो है इनको कोई न कोई परेशानी देता है, तो इनको क्या करना चाहिए कि अपने गर्दन को कुछ न कुछ एक्सरसाइज करते रहें, जिससे कि वो परेशानी वहाँ ना आए। बाकी उपाय मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फोड़े फुंसी केतु जब खराब होता है तो व्यक्ति को फोड़े फुंसी बहुत होते हैं। जिसके फोड़े फुंसी बहुत हो रहे हैं तो समझ जाइए कि उनका केतु खराब है, तो आपको इसका उपाय कर लेना है। ये दोस्तों, जब केतु खराब होता है तो इनके घर के पड़ोस में आप निशानी देखेंगे, कोई ऐसा घर होगा जो बंद पड़ा होगा, वो लोग ताला मार बंद करके चले गए होंगे। जो घर टूटा फूटा होगा, गिर गया होगा, वहाँ बताया कि कुत्ते जो है आके वहाँ पे मतलब वहाँ कुत्ते आके रहते हों, या वहाँ संडास पेशाब करते हो, मतलब वहाँ गंदगी करते हो कुत्ते। तो इस प्रकार से केतु खराब की निशानी होती है। कोई लूला लंगड़ा हो, लूला लंगड़ा व्यक्ति हो, उसका घर हो, साथ जो पड़ोस का जो घर होगा, ये निशानियों से आपको पता कर लेना है। ये लाल किताब वास्तु में इसको पता बताया जाता है। कोने वाला घर होगा, लास्ट में होगा, गली के एकदम लास्ट में घर होगा, बोलेंगे देखो कोने वाला लास्ट वाला मेरा घर है, वो कोने पे आओगे तो मेरा घर है। तो कोने वाला घर एक केतु खराब की निशानी होती है दोस्तों। और यल टाइप का घर, जैसा कि यल टाइप, ऐसे यल टाइप जैसा कि आप लोग जानते हैं ऐसा करके ऐसा यल टाइप में इनका घर होगा, कोने वाला घर होगा, गली के एकदम अंत में घर होगा, तो ये केतु अशुभ की निशानी है। तो जिसका केतु खराब हो तो ऐसे घरों में ना रहें। ये अपने भाइयों से तंग रहता है, भाइयों से परेशानी रहती है। कहीं भी परदेश में जाए तो केतु जैसे पाँव की हलचल होती है, तो मुझे यात्रा में शुभ होगा फल की अशुभ होगा, तो हम केतु से देखते हैं। तो जब केतु खराब होता है तो व्यर्थ की यात्राएं कराता है, बहुत मारा मारा फिरता है व्यक्ति। जिसका बच्चा, आज आप लोग नोट कर लीजिए, जिसका बच्चा बहुत मारा मारा फिर रहा है, बहुत परेशान है, कमा नहीं पा रहा है, तो समझ जाइए उसका केतु खराब है। उसका कान छेदन करके सोना तुरंत पहना दें, और कुत्तों की सेवा करें। और ये आदमी जैसे मैंने बताया भाइयों से दुखिया होगा, और परदेश में भी अगर कहीं जाएगा काम धंधा करने, तो वहाँ भी बेचारा मारा मारा फिरता है, बहुत खराब जिंदगी ये केतु यहाँ कर देता है। निशानियाँ हैं दोस्तों, जिसके साथ हो रहा है उपाय करें। अगर एक खेती का करे या कोई व्यापार करे तो उसमें भी इसको नुकसान होता है। जैसा कि व्यापार हम चंद्रमा से और खेती जो है शुक्र का देखते हैं, तो वहाँ पे ये नुकसान करता है। और इनके जीवन में बड़ा संघर्ष हो जाता है। और ससुराल का घराना भी इनका जो है, ससुराल का घराना भी बहुत दुखिया रहते हैं वो लोग। पता है कि अगर जंगल में भी चला जाए तो भी सुखी नहीं रहता, बहुत अगर संन्यास लेने का भी सोचे तो सुखी नहीं रहता। तो ये बहुत बुरा हाल कर देता है, बहुत अशुभ फल देता है यहाँ पे। इनको चाहिए कि कोई मुकदमेबाजी में इनका नुकसान ये करता है केतु यहाँ, किसी चीज़ में फंसा के मुकदमा करा के ऐसा सोच देता है व्यक्ति को कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, और उसी मुकदमे में लगा रहता है, लगा रहता है, और खुद भी बर्बाद हो जाता है। तो इसको इनको नहीं करना चाहिए। इसे अपना समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने जीवन को आगे उपाय करके जीवन को अच्छे से चलाएं। और इनका जो है औरत से और अपनी साली साली जो होती हैं उनसे बिना वजह इनका जुदाई होगा या झगड़ा होगा। औरत और सालियों से इनका जुदाई और झगड़ा होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कुंडली देखने के बाद आप कितनी चीज़ों को आप समझ रहे हैं। अगर मेरी ये बात आपके कान में पड़ रही है तो समझ जाइए कि आप अगर इसको समझ गए और उस हिसाब से चले तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं, कोर्ट कचहरी और अपने गृहस्थ जीवन सब कुछ आप अपना बचा सकते हैं। तो यहाँ का केतु जो है जब अशुभ होता है तो ये धन जो है मुकदमेबाजी में धन का नुकसान करता है। और खुद भी ससुराल में ना रहें, इनको बताया कि ससुराल में खुद भी ना रहें। और अगर अपने साले को अपने घर पे रखते हैं
तो अब केतु यहाँ अशुभ है और अपने साले को यहाँ घर पे रखते तो इनके भाइयों पे इसका बहुत बुरा हाल होगा। बताया किताब में कि ससुराल के कुत्ते का साँप से छोटे भाई का भाई दुखिया होगा, इनका छोटा भाई फिर इनका दुखिया होगा अगर इन्होंने अपने साले को अपने घर में रखा। तो इस बात का परहेज रखें, जिसके साथ ऐसा है तो ऐसा ना करें। जैसा कि मैंने बताया कि हमसाया मकान जो भी होगा वो गिरा होगा, खराब होगा। और इनके घर में जो 3 खिड़कियाँ 3 दरवाजे ऐसे होंगे। 3 दरवाजे एक सीध में होंगे, जैसे कि केतु का घर होता है। आप नीचे-नीचे घर जो है आगे से ऊँचा होगा, फिर नीचे फिर और नीचे अंदर जाएँगे तो और नीचे होता चला जाएगा। ये भी जो है केतु की अशुभ निशानी है। और 3 खिड़की 3 दरवाजे होंगे, तो इनको चाहिए कि 1 खिड़की 1 दरवाजे वो कैसे भी उसको बंद कर दें। इनके घर में निशानी होती है कि इनके एक औलाद होगी। इनके घर में या तो 3 भाई होंगे, इनके पिताजी 3 भाई होंगे या ये खुद 3 भाई होंगे। तो ये भी एक निशानी है केतु खराब की। एक लड़का होगा, 3 पोते होंगे, या 3 लड़के होंगे, 3 लड़के में 1 ही पोता होगा, बाकी सब लड़कियां होंगी। इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं केतु खराब। इनको दक्षिण के दरवाजे में नहीं रहना चाहिए दोस्तों, जिसका केतु यहाँ खराब होता है उनको दक्षिण के दरवाजे वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। और अगर रहते हैं मतलब संतान होने में विघ्न होता है, संतान नहीं होती है, बहुत परेशानी होती है, संतान के विघ्न होते हैं, घर के बच्चों को बहुत नुकसान करता है, बीमार वगैरह करता रहता है, इस प्रकार से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो घर की दहलीज पे अगर आप बदल नहीं पा रहे हैं उसका मूड, अगर दक्षिण मुखी मकान है तो उसकी दहलीज पे चांदी का पतरा मारे या चांदी की तार कटर मशीन से कट करके डलवा दें किसी मिस्त्री को बुला के। और भाई से कभी ना लड़ें, भाई से प्रेम से रहें। भाई से बाजू को कहते हैं दोस्तों, जैसे तीसरे घर से हम बाजू कंधा देखते हैं, तो अगर केतु यहाँ बैठता है तो ये भाई से लड़ाई कराता है। बताया कि भाई के खून से प्यास बुझाना अपनी ही बाजू काटना होगा, मतलब अपनी ही बाजू काटोगे। अगर भाई से लड़ोगे तो तुम्हारा खुद का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जिसका केतु यहाँ होगा उस व्यक्ति का। और इनकी औलाद निकम्मी और नालायक होगी। केतु यहाँ अगर अशुभ होगा तो औलाद निकम्मी और नालायक होती है। और जब चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो या मंगल खाना नंबर 8 में हो, केतु यहाँ खराब बैठा हो, चंद्रमा या मंगल खाना नंबर 8 में हो या दोनों ही हो, तो इनको दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगर रहते हैं तो ये बहुत बहुत अशुभ फल देता है, और हर तीसरे साल लड़के लड़कियों के ऊपर जो है कुछ न कुछ, घर के बच्चों के ऊपर ये मौत बन के उनके ऊपर बरसता है, बहुत नुकसान करता है दोस्तों, ये बहुत मंदा असर देता है। और खाना नंबर तीसरे में 7 में या खाना नंबर 4 में चंद्रमा हो या मंगल केतु यहाँ हो या चंद्रमा मंगल यहाँ हो, मतलब चंद्रमा मंगल यहाँ हो या चंद्रमा मंगल यहाँ हो, कोई भी एक हो, अकेला हो, तो ये लोग बताया है कि गरीब होंगे, मुफलिस बताया है, मुफलिस और गरीब होंगे, पैसे की तंगी इनको सारी जिंदगी लगी ही रहती है। तो जिसकी कुंडली में योग है तो वो अपनी कुंडली का उपाय करके चलें केतु का। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी हो, मंदी सेहत हो, जब इनका सेहत खराब हो या फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मेडिकली आप जो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है, अगर आप बीमार हैं तो आपको उस समय आप दवा तो लेते रहिए, उस समय बृहस्पति से संबंधित बताया है कि चने की दाल जल प्रवाह करें। 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन लगातार अगर आप जल प्रवाह कर देते हैं बहते पानी में, और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाते हैं, बृहस्पति को बलवान करते हैं, जो हम गुरु को बलवान करेंगे तो केतु वहाँ पे नरम पड़ता है, तब जाके यहाँ आपको उस बीमारी से निजात मिलती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। और यहाँ तंत्र मंत्र ओझा और पूजा पाठ ये सब में ज़्यादा ना पड़े, अपने मेडिकल साइंस का उपाय करें, नहीं तो जो यहाँ उपाय हम बता रहे हैं उसको फॉलो करें दोस्तों। जहाँ पे अज्ञानता ज़्यादा है भूत प्रेत वहीं ज़्यादा लगते हैं लोगों को। परेशानी कुछ मेडिकल की होती है, वो पड़ जाएंगे यहाँ वहाँ दिखाते रहेंगे कि मुझे ये कहाँ से आ रहा है, मेरे वहाँ से भूत आ रहा है, वहाँ से भूत आ रहा है, दिमाग में उनके भूत भरा रहता है। और जिसका केतु खराब होता है दोस्तों उनको भूत चपेटते हैं, उनको भूत लगता है। जिसका केतु खराब है वो भूत भूत में ही परेशान रहता है व्यक्ति। तो केतु को शुभ करें, भूत छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ केतु खराब ही यही भूत है। और अगर पैसे से संबंधित माली हाली मतलब कमाई धमाई कम है, अगर परेशानी आ रही है, तो ऐसे परेशानी में बताया कि जिस पे सोना पहने, कान में सोना पहने, बहुत जरूरी होता है इनको, जिसका केतु यहाँ होता है कान में सोना पहन ले। और कान, रीढ़ की हड्डी, पाँव, घुटने, कमर, पेशाब के रोग, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, कुछ भी जो केतु संबंधित जो भी परेशानी है, तो ऐसे समय में इनको ये सारे उपाय कर लेने चाहिए। अगर ये ज़्यादा ये सब परेशानी हो रही है तो इनको गुड़ गेहूँ या चावल जल प्रवाह करना चाहिए 22 दिन या 24 दिन। काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दें, दान दें, काला सफ़ेद कंबल का दान मंदिर में दें।
और अगर आपको कुंडली दिखानी है तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए अपना डिटेल और यथाशक्ति अपनी फीस देके अपने कुंडली के बारे में जानिए और ज्योतिष को घर बैठे सीखते रहिए। बड़े आसान सी भाषा में आप एक ग्रह को देख के अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं और घर बैठे अगर आप इसका नोट बनाते हैं तो आप आगे जो है बहुत अच्छे से ज्योतिष को सीख सकते हैं। दोस्तों, अब ज्योतिष से संबंधित ऐसी ही जानकारी के लिए आप ज्योतिष की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।